जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं। बता दें आपको, हम लोग उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले एक विवाद हो गया था। बहुत सारे लोग सोसाइटी के इकट्ठे हो गए। लेक व्यू जगह है यहाँ पर, सोसाइटी भड़कल के बिल्कुल साथ में भड़कल चौक है, उसके चंद कदमों की दूरी पर लेक व्यू। कुछ विवाद हुआ और कुछ नाम आने लगे। लोग परेशान थे, पता नहीं क्यों परेशान थे। पुलिस आई, विवाद बढ़ता गया, थाना चौकी हो गई। अभी दूसरा पक्ष है सामने। तो दूसरे पक्ष का क्या कहना, नाम है इमरान जलाल, जो कि चुनाव लड़ चुके हैं। है जी, चुनाव लड़ चुके हैं। इनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप है? सच्चाई तब तक सामने नहीं आती जब तक दूसरा पक्ष सामने ना आ जाए, सभी जानते हैं। तो एक पक्ष तमाम लोगों ने देखा और पत्रकारों ने चला दिया, मीडिया ने चला दिया। दूसरा पक्ष अभी सामने है। अब ये पता चलेगा कि असल में पीड़ित है कौन। इमरान भाई जी भाई, क्या नमस्कार। चल रहा है सोसाइटी में? क्या है पंगा? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं आपसे? क्या सोसाइटी में मैं इस सोसाइटी में 7-8 साल से रहता हूँ। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैं समाज के लिए साथ जुड़ा रहता हूँ। मैंने अपने यहाँ पर 6 फ्लैट खरीदे हुए हैं। मैं अपने शांति से रहता हूँ। पिछले परिवार के साथ फैमिली के साथ रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मेरा भाई भी रहता है। और पिछले 3 महीने पहले इन्होंने कोई कंप्लेंट दी थी सोसाइटी में कि इन्होंने कब्जा कर रखा है जमीन पे, किसी पार्किंग पे। उस पार्किंग का इन्होंने सीएम विंडो पे वो लगाया था। कोई कंप्लेंट दी थी, मैंने उनको ब्रीफ कर दिया, कोई इशू नहीं था। जब मेरा उसका पेपर ये रहा मेरे पास, ये पेपर उसका जो इन्होंने कह रहा कब्जा चल रहा वो ये रहा। उसके अलावा भी क्या लिखा है इस पेपर में? इसमें ये मेरे नाम अलॉटेड है, ये देखो, अलॉटेड कवर्ड पार्किंग ये लिखा हुआ है ना, अलॉटेड कवर पार्किंग टी। आप ये लिखा हुआ है अलॉटेड कवर पार्किंग, ये बिल्डर का लेटर है, मेरे घर पे नहीं बना हुआ। अब समझो ना। अब ये लोग क्या कह रहे हैं बार बार कि दिक्कत कहाँ से आई है। मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। आप ऊपर कपड़े देखो चारों तरफ, देखा है एक बार। ये कपड़े सुखाते हैं गंदे कपड़ों को, और हम जब निकलते हैं तो कपड़ों से पानी डलता है, ऊपर आता है, गंदे होते हैं हम। मैंने जो सोसाइटी RWA का ग्रुप है उसमें मैसेज भी ड्रॉप कर रखे हैं, आज तक कोई रिप्लाई नहीं। भाई ऐसा गलत बात है, आपस में ऐसा नहीं होता। और मैंने इनसे बोला, अब ये लोगों की, अब जब इन लोगों ने मेरी कोई वो नहीं करा तो मैंने एक वहां पे वो जाल लगाया और टीने लगाई है। ये जाल ये भी दिखाएंगे जरूर। क्या जाल है विवाद? क्या एक बार ये जाल और एक टीन लगाया है कपड़े सुखाने के लिए सिर्फ। और ये फ्लैट की जो नींव है वहां तक मेरी है, ये मेरे मिलने वाले का। मतलब ये जो आपने हाँ जी फ्लैट जाल बनाया है, जी अपनी ही हद में आप? हाँ जी ठीक है। बट आप ऊपर देखो ना, चारों तरफ सबने कब्जा कर रखा है। आगे T3 T5 में जाओ, यहाँ पर ऊपर या आसपास के रहने वाले लोग क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये जाल क्यों लगा दिया? हाँ जी, मैंने उससे RWA का जो प्रेसिडेंट है एक ही बात बोली, आप सबके हटवा दो, मैं भी हटा दूं, मेरे से कहने की जरूरत अच्छा, और लोगों ने जाल लगा रखा? सबने लगाए हुए, मोस्टली ने लगाए हुए। अच्छा, जाल का ही विवाद है? जी यही विवाद है। उसके अलावा मेरे को ये बोल रहे हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मंदिर बना था, मेरा सहयोग था मंदिर में। अच्छा, इस सोसाइटी में मंदिर? हाँ जी हाँ, उसमें सहयोग है मेरा। और हम तो वैसे ही, अब मैंने अभी काउंसलर का चुनाव कंटेस्ट किया था। मैं तो सामाजिक आदमी हूँ, मुझे क्या मतलब है। अब ये लोग, मेरे को फोन, बदमाश, अगर मैं बदमाश हूँ भाई साहब, इस चीज का तो मुझे जवाब चाहिएगा ना कोर्ट में। अगर मैं बदमाश हूँ, मेरे पे कोई मुकदमा पेंडिंग है तो मैं बदमाश हूँ। मेरे पास कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं, झगड़ा हुआ है, झगड़ा पुलिस में कंप्लेंट होगी। पुलिस झगड़ा कब हुआ और किसका? सुबह इनका 8:05 पे मेरे पास एक फोन आता है कि इमरान भाई कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गया, मेरे को राजस्थान साइड चल रही है भिवाड़ी, मैं वहां जा रहा था। प्रॉपर्टी का काम है। फिर मैंने उनका 2-3 बार फोन आया, मेरे को प्यार से बुला के इन लोगों ने, मेरे पास रिकॉर्डेड है वो भी सब कुछ, इन्होंने प्यार से बुला के वहां मेरे से, मैं गाड़ी से उतरा। भाई एक लड़का वो गाड़ी चला रहा था, मैं उतर के गया, मैंने बताओ जी, कह रहा भाई वो तो आपको हटानी पड़ेगी जाली। मैंने भाई साहब मैं नहीं हटाऊंगा। इतना कहते ही उन्होंने मेरे से बोला, मुल्ले तो हर जगह ही कब्जा कर लेते हैं। मुल्ले क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? उन्होंने बोला मेरे से, चारू है कोई, चारू बंसल, अंकित गर्ग, और 4-5 मैं जानता नहीं, मैं किसी से मतलब नहीं रखता, तो मैं जानूंगा कैसे फेस से कौन है। अपने काम के लिए आए, घर रहे और निकल गए। मेरा किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कैमरे लगे हुए, आप चेक कर सकते हो। मतलब ये आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि ये तो पूछे कि मैं बदमाश हूँ तो कैसे हूँ, मैं गुंडा हूँ तो कैसे हूँ, ये तो मुझे पता लगना चाहिए। उसके अलावा इमरान भाई, यहाँ पर गमले टूटे हुए, गमले किसने तोड़े? गमले सोसाइटी वालों ने तोड़े। बताओ बदमाश मैं हूँ या सोसाइटी वाले? मेरा घर का गेट खुला,
लॉक तो होता नहीं है। मेरी बेटी और मेरी वाइफ अंदर थी घर में, 3-4 बंदे घर में घुसे। घर में लेडीज के पास घुसने का क्या लॉजिक है, मुझे ये भी तो बताओ ना आप लोग। गलत बात है ये। अगर ये सोसाइटी वाले आपके घुसे घर हाँ जी तो आपने कंप्लेंट करी है? भाई साहब, मैं राजस्थान गया हुआ था, मैं तभी आके बैठ खड़ा हुआ अभी हूँ। आते ही हमने इनको जो है बातचीत शुरू मैं तो की। अब कंप्लेंट करने जाऊंगा इमरान ना भाई जी। कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं कि वो घर में घुसे हैं लोग। ये तो सोसाइटी जवाब देगी, कैमरे लग रहे हैं, उनसे पूछो, वो लग रहे कैमरे। कैमरे ये चल रहे हैं मुझे कि नहीं? अब आप इनसे पूछोगे तो सोसाइटी वाले ये कहेंगे कैमरे नहीं चल रहे हैं। अगर कैमरे लग रहे हैं तो चलने चाहिए ना। नहीं तो ये सोसाइटी का क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी के ही लोग एक रहने वाले व्यक्ति के ऊपर उल्टे सीधे मेरे आरोप को लगा तो- रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, तो यहाँ सुरक्षा किस चीज की हुई फिर? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज लगती है, मेरा मुसलमान होना ही एक कारण लगता है। नहीं ये तो इमरान भाई गलत बात हुई। देश में तमाम लोग हैं मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया कि मंदिर में भी जब इस सोसाइटी में मंदिर का निर्माण हुआ आपने सहयोग किया, तो भैया ये तो एक मिसाल वाली बात भी होगी कि मोमडन है तो उसमें क्या बात हुई, भड़कल जो है पूरा गांव मुसलमानों से भरा पड़ा है, तो क्या वो लोग फरीदाबाद के किसी भी काम में सहयोग नहीं करते क्या? चुनाव लड़ चुके हैं, जीतना हारना एक अलग बात होती है, तो मुसलमान होना क्या जैसा कि कह रहे हैं कि गुनाह हो गया क्या? बड़ी गलत और अलग बात। हालांकि हिंदू धर्म में अगर ये बात कर रहे हैं, मंदिर में भी सहयोग कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग इनके घर में घुसकर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, गमले तोड़ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो इमरान भाई इसके आगे अभी क्या कुछ मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, आप पारदर्शिता से देखो, ये लोग जो परेशान कर रहे हैं, 4 नंबर थाने में इसकी पहले भी कंप्लेंट हुई है। और एक बहुत बड़ी बात, मैं मेंटेनेंस दे रहा हूँ सोसाइटी का, मेरा 8 महीने पहले 3.5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। अच्छा, और मैंने रिटर्न में एसडीएम नगर में भी कंप्लेंट दे रखी है, आरडब्ल्यूए पे भी दे रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं आज तक। कारण क्या अगर है? उसका क्या कारण मैं है? झगड़ा करने वाला होता तो मैं जब झगड़ा नहीं करता, मेरे घर में चोरी हो रही है। और सारे सबको पता है, मेरी टेबलें थी, कूलर था, चेयर्स थी, सबको ले गए लोग, और कैमरे में उनके पास रिकॉर्ड है। उसके कौन बाद है वो लोग? सोसाइटी के हैं, बाहर के? कुछ नहीं, पता? सोसाइटी के ही है जी। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है, सबको पता है। तो ये मुझे लग रहा है आपके जो बुजुर्ग हैं ये भी यहीं पर ही आ गए, आपके साथी सहयोगी ऐसा है जी? मैं भी आया हूँ जी राजस्थान से। इनको जैसे ही पता चला कि बाबूजी एक बार जरा हैं इधर, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इमरान जलाल चुनाव लड़ चुके हैं, हाथापाई की नौबत आ रही है, क्या है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है कारण? जबकि इमरान ने कहा कि मेरा मुसलमान होना ही मुझे अब लग रहा है कि मुझे बड़ा भारी पड़ रहा है। नहीं, मुसलमान क्या इस देश के निवासी नहीं है? जी, मैंने भी यही बात कही। नहीं, मुसलमान इस देश के निवासी हैं, और हमारा फरीदाबाद का तो ये रिकॉर्ड भी रहा है कि भाईचारे में ही रहे हैं हमेशा। कभी कोई हिंदू मुस्लिम कभी आपने फरीदाबाद में देखा है? और कुछ लोग अगर ऐसा कुछ भड़काना चाहते तो वो लोग गलत हैं। ये गलत है, ऐसा अगर कोई कर रहा है हिंदू मुस्लिम तो वो गलत है, क्योंकि ये तो भाईचारे को बिगाड़ने वाली बात है सारी। तो भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें भाईचारे को बनाना चाहिए। अगर कोई आपस में कोई बात हो जाती है तो उसको बैठ के निपटाना चाहिए। बैठ के नहीं, तो पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, पुलिस क्यों को पुलिस बुलाई इन लोगों नहीं, पुलिस गलत बुलाई है इन्होंने आपस में बैठ के। भाई ये एक ही जगह रहते हैं और एक ही जगह रहना भी है, तो इनको जो है इस चीज का नहीं करना चाहिए था, विवाद नहीं होना चाहिए था। ये क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा रमजान खान नाम है। जी, इमरान के क्या लगता गुंडा है, बदमाश है। भाई मेरे मेरा पास कोई भतीजा मुकदमा लगता है। पेंडिंग है। इमरान या मैं के कहीं जेल चाचा रह के कहें, आया हूँ। ताऊ कहें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, मुस्लिम समाज से हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर हैं मौजूद। आपको बता दें इमरान जलाल लेते हैं, जनाब, सोसाइटी में रहते हैं, कुछ लोग लोगों ने इनके मेरे से झूठ आरोप बोल के मेरे लगाते को हैं, वहाँ बुला आते हैं, लिया। हाथापाई तक की और इनके आठ परिवार के बंदे साथ थे। मुलाकात आ जाती है। एक तो वो था, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पता नहीं चारू बंसल है, बंद है, अंकित कुछ गर्ग नहीं है। पता। चौकी थाना हो गया, मतलब मामला 8-10 चौकी लोग तक मैं पहुंचा, जानता नहीं हूँ, किसी से मतलब नहीं अभी रहा। फिलहाल आगे क्या होता है? इमरान जलाल ने चारू अपनी बंसल है, दी उसने बुलाया कि भैया मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो कह रहा था पूरी मेंटेनेंस दे रहा हूँ, कि आप उसके इसको बावजूद हटाना पड़ेगा जाल। मेरे साथ लोग रह नहीं मैं रहे। जाल तो नहीं आखिरी एक हटाऊंगा, बार चीज मैं आपको सोसाइटी जरूर और दिखा दूं, ये जो आप उनको जाल हटाओ तो है, मेरे से कहने की ये जरूरत नहीं जाल पड़ेगी देखिए आपको। आपको, टीन लगी इतना हुई कहने है। के बाद उसने ये बोला मूल्यों का मूल्य हर जगह कब्जा कर लेंगे, सारी जमीन मूल्य कब्जा शेड है, करेंगे। जो जाल है, ये जाल उन बना लोगों ने जंजाल। अगर कैमरे लगे हो तो देख रहे हैं आप, कर बड़ी सकते हो। बात है, छोटा सा और उसके बाद हुआ अंकित गर्ग आया, अंकित गर्ग उसने भी यही बोला। कपड़े सुखाने की बात पर यहाँ उसके बाद भी उसने यही बोला कि किसी सोसाइटी में हमने न देखा ना सुना। मूल्य हर अभी जगह देखते हैं कब्जा कि कर लेंगे। पंचायत होती है, बातचीत होती है, मामला कैसे खत्म होगा। हाँ जुड़ रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ लोगों की जय हिंद। मेरे पास 6 फ्लैट है यहाँ पर।